आपका हमारे चैनल अति सुंदर भारत में स्वागत है। और अधिक जानकारी के लिए, अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर देखते रहिए हम और ट्यून करते रहिए। हम आपको देते रहेंगे अच्छी अच्छी जानकारियाँ इसी चैनल के जरिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी हाल ही में हमने उज्जैन यात्रा संपूर्ण की है, तो वहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके दर्शन हम आपको करा रहे हैं और उनकी जो खासियत है वो भी हम आपको बता रहे हैं। उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर वाले रोड पर ही स्थित है विद्यास्थली अर्थात गुरुकुल, जहां पर श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने विद्या प्राप्त की थी। इस विद्यास्थली अर्थात गुरुकुल का नाम है संदीपनी आश्रम। आज हम आपको इसी स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि प्राचीन उज्जैन अपने धार्मिक और राजनीतिक वैभव के साथ ही पौराणिक महत्व भी रखता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार महाभारत काल से ही उज्जैन शिक्षा का केंद्र भी रहा है। यहाँ संदीपनी ऋषि का आश्रम, जहाँ देश देशांतर के विद्यार्थी आकर विद्या उपार्जन किया करते थे, वहीं पर कृष्ण, बलराम और सुदामा ने अपने गुरु संदीपनी से 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी। भगवान श्री कृष्ण और उनके अग्रज बलराम ने अपने बाल्यकाल में ही उज्जैन अर्थात अवंतीपुरा के प्रसिद्ध ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। हमें अनेक धर्म ग्रंथों में ऐसी जानकारी मिलती है। आश्रम में आए हैं तो हमें 14 कलाओं की दीर्घा यहाँ पर दिखाई दी है। तो उस समय 14 कलाएँ सीखी थी, बाद में 64 कला संपूर्ण हो गए थे। तो भी बताते हैं हम आपको कि कौन कौन सी। आप मेरे जो सामने देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है भगवान कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 कलाएँ। कौन कौन सी कलाएँ हैं, चलिए हम एक एक करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। संदीपनी ऋषि उज्जैन अवंतिका के विख्यात ब्राह्मण थे, जिनका आश्रम ज्ञान की तपोभूमि था। यह आश्रम किसी राजा का विद्यालय नहीं, अपितु एक तपस्वी का तपोवन था, जहां शिक्षक आचार्य शिष्य को केवल पुस्तिका ज्ञान ही नहीं, अपितु व्यवहार, अनुशासन, चरित्र, युद्ध, कला, कौशल और आत्मविज्ञान की दीक्षा भी देते थे। यहाँ हम हैं संदीपनी आश्रम में और यहाँ पर कौन कौन सी 14 विद्याएं भगवान कृष्ण ने 64 दिन में सीखी थी वो आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने 14 विद्याओं में अध्ययन किया था। ये 14 विद्याएं हैं कौन कौन सी, चलो हम बताते हैं। नंबर 1, वेद। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और 6 वेदांग हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 10 वेदांग। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। और 4 उपवेद हैं, वे हैं गणित, स्थापत्य, राजनीति शास्त्र, संगीत शास्त्र आदि।
सुंदर कलाकृति आप देख रहे हैं यहाँ की चित्र दीर्घा जो यहाँ की दीवारों और छत पर की गई है, बहुत ही शानदार देखने योग्य। इन्हें हम भित्ति चित्र भी कह सकते हैं। यह जो मेरे पीछे आप ये सरोवर देख रहे हैं, इसका नाम है गोमती कुंड यानी गोमती सरोवर। इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, एक कहानी है कि जब संदीपनी जी के आश्रम में भगवान कृष्ण शिक्षा ग्रहण करते थे तो संदीपनी जी कुछ समय के लिए गायब हो जाया करते थे। जब वो गायब हो जाया करते थे तो गुरु माता से उन्होंने पूछा तो गुरु माता ने बताया कि वो गोमती नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो बस फिर क्या था, अगले दिन ही भगवान कृष्ण ने गोमती माता का यहाँ पर आह्वान किया और वो प्रकट हो गई और आज भी वही कुंड यहाँ पर विराजमान है। ऐसी मान्यता। हमें इस वक्त संदीपनी आश्रम में और हम आपको बता रहे हैं गोमती कुंड के बारे में जो संदीपनी आश्रम में स्थित है। अभी हम संदीपनी आश्रम में हैं। वहाँ पर आपने अभी देखा था 16 कलाएं और 64 विद्याएँ सीखी थी, उनके बारे में है। हम 64 विद्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं जो यहाँ पर दर्शाई गई। 64 कलाओं को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक चित्र दीर्घा बनाई गई है जो बहुत बड़ी क्षेत्र में बनी हुई है। चलिए हम उसे दिखाने का प्रयास करते हैं। महर्षि संदीपनी केवल एक गुरु नहीं थे, वे एक ऋषि, तत्वदर्शी और ब्रह्मज्ञानी थे। उनका जन्म काशी में हुआ माना जाता है और बाद में वे उज्जैन के निकट आकर स्थापित हो गए। यह स्थान गोमती और शिप्रा नदियों के संगम के पास बना था। संदीपनी ऋषि का ज्ञान इतना गहन था कि वे स्वयं श्री कृष्ण भी उनके शिष्य बनने को आतुर थे। उनकी शिक्षा शैली में वैदिक, वेदांत, गणित, खगोल, युद्धकला, काव्य, भाषा, नाटक और तंत्र शास्त्र सब कुछ समाहित था। 14 विद्याएं और 64 कलाओं की संपूर्ण परंपरा उनके आश्रम में जीवंत थी। श्री कृष्ण और बलराम गोकुल में अपने लीला में बाल्यकाल के बाद उज्जैन आए। गुरुकुल में प्रवेश हेतु साथ ही में थे निर्धन किंतु महान सुदामा। तीनों बालक एक साथ आश्रम में प्रवेश करते हैं। कोई विशेष नहीं, कोई ईश्वर नहीं, बस एक साधारण शिष्य, जहाँ भगवान भी केवल विद्यार्थी बनते हैं। गौ सेवा करते हैं, काठ पर बैठकर पढ़ते हैं, सर्दी गर्मी सहते हैं और यही होती है सच्ची विद्या की शुरुआत। ऐसा है हमारा प्राचीन गुरुकुल का समय।
आज भी उज्जैन स्थित यह आश्रम शांति, साधना और विद्या का केंद्र बना हुआ है। यहाँ स्थित हैं श्री कृष्ण की कक्षाएं, उनकी पाठशाला, यज्ञ कुंड, श्री सुदामा स्मृति स्थल और गौशाला। गुरुकुल शैली में बनी कुटियां आज भी उस युग का अनुभव कराती हैं। प्राचीन वेद पाठ की गूंज, यज्ञ की अग्नि और गौ सेवा की दिव्यता आज भी यहाँ जीवंत है। यहाँ देश भर से विद्यार्थी आते हैं संस्कृत, ज्योतिष, वेद, योग और भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण और उनके अग्रज बलराम ने अपने बाल्यकाल में ही इसी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। यह तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यह शिक्षा अत्यंत अल्प समय अर्थात 64 दिन में ही पूर्ण हुई थी, जो स्वयं एक अद्भुत बात मानी जाती है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने वहां 14 प्रमुख विद्याएं और 64 कलाएं सीखी थी मात्र 64 दिन में, अर्थात एक कला एक दिन में सीखी थी। चौदह विद्या और 64 कलाओं पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। फिर भी संस्कृत में आई हुई 64 कलाओं के नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। इन्हें देखिए और पढ़िए, समझिए। ये 64 कलाएं कौन कौन सी थीं, जिनमें गीतम, वाद्यम, नृत्यम, आलेख्यम, विशेषकक्षाम आदि आदि।
इस प्रकार आपने 64 की 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। ये कौन कौन सी थी? मेरे प्यारे मित्रों, जब भी आप उज्जैन आए, केवल महाकाल दर्शन ही नहीं करें, इस भूमि पर उस आश्रम में भी आइए जहां भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा पाई थी, जहां एक साधु ने ब्रह्मज्ञानी भगवान को भी सिखाया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। संदीपनी आश्रम नमन योग्य है, क्योंकि वहां आज भी गूंजती है वेदों की ध्वनि, गुरु भक्ति की भावना और भारत की आत्मा। सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में इस आश्रम के पास वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री वल्लभाचार्य ने धार्मिक प्रवचन किया था। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी श्री वल्लभाचार्य की 84 बैठकों में से इस स्थान को महाप्रभु जी की 73वीं बैठक माना जाता है। इसका यहाँ पर सभी 84 बैठकों की चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। इस स्थान को महाप्रभु जी की 73वीं बैठक माना जाता है। इसका यहाँ पर सभी 84 बैठकों की चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? हमारा जो उज्जैन का जो हमारा प्रवास रहा, हमारी जो यात्रा रही, वो आपको कैसी लगी? कृपया हमें ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा और हर रात 9 बजे आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी।
प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है omjitendrsinghtomar@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9871718758। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।